मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही है घनश्याम यही है। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सेतुं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कर्णम देवो शांतिरंतर शुभम शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोपदेव शांति वसदेव शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि अद्वै तस्मै से तदनु अभ्यं कुशन्नः कृपजाभ्यो अपना शुभ्यो शांतिर्भवतु। बोले भागवत भगवान की जय। हाथ में फूल ले लें सब लोग। हरि ओम यज्ञेन जगमय दन्तदेवा स्वान् धर्माणि ब्रह्माणि आसन्नः देहराकं महिमानः सचन्द्रध्रुवे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग
इधर से सब आता है, इधर से मत पूजा करो। ये सब नहीं आना चाहिए, ये सब मशीन से नहीं आना चाहिए। महाराज जी से कांटेक्ट किए हैं, महाराज जी से जल्दी करिए और परेशान होंगे नहीं तो लौट भी जाएंगे। बुला दे रहे नहीं होगा ना। अरे वो आ गए हैं तो लौट जाएंगे ना, इतना देर गमरिया में थे वो। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्यदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिकोदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले शंकरदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज इनको थाना चले गए घुमाए फिर। परम मंगलमय पारात्रकेश्वर अकारण करुणा उन्नालय भक्तवान सकल तरु तड़िंति विनति निकांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे गौतमियों भक्तवती माताओं बहने, आज हम सभी लोग सप्तम दिवस के सायंकालीन बेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधा पान करने के लिए इस कथा पंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। आइए हम लोग नित्य के भांति आज भी भगवत नाम संकीर्तन करके कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम परम मंगलमय पारात्वरकेश्वर अकारण करुणामनालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़दित विनिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे द्रौ प्रेमियों भक्तवती माताओं बहने आज हम सभी लोग सप्तम दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रस पान करने के लिए इस कथा मंडाल में समित रूप से एकत्रित हैं। कल की कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण किए भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। कल एक विवाह की चर्चा हम लोगों ने की, झांकी के माध्यम से आप लोगों ने दर्शन भी किया है। भगवान के और विवाह हुए हैं 16,108 विवाह। बोलो राधे राधे। अभी एक ही विवाह आप लोग श्रवण किए हैं, अभी 16,108 विवाह बाकी है। परीक्षित ने पूछा गुरुजी
ये 16,108 विवाह कैसे हुए? एक विवाह तो आपने कल बताया। भगवान सुखदेव बोले राजन, कन्हैया का दूसरा विवाह जामवती से हो गया। वो कैसे? एक सत्राजित नामक राजा, उनके पास, बोलिए संत भगवान की जय। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री सुंदर नगर से पधार चुके हैं। सुंदर नगर राम मंदिर से पूज्य महाराज श्री हम लोगों पर कृपा किए हैं, करुणा करके, दया करके, कृपा करके आए हैं। महाराज जी से हम निवेदन करेंगे, एक तो कुर्सी लगवा दीजिए। न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो, कन्हैया कह दो, करीब आ गया है। ओ न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को। नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पत नसीब आ गया है। दरबारों ने जाकर के निवेदन किया, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बताता है। कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना तो दौड़ लगाई, दौड़ करके कन्हैया सुदामा को आंखों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। सखापत नसीब आ गया है, सखापत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया सुदामा को लेकर के आए हैं और गद्दी पर बैठाए हैं। सुदामा विराजमान हुए हैं। कन्हैया रुक्मिणी जी को बोले कि जल की व्यवस्था कीजिए। जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती तब तक कन्हैया सुदामा के पैरों को अपने नेत्रों के आंसुओं से धो डाला।
पानी परा तो को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा, तुम आए कितय न कितय दिन होए। तुम आए कितय न कितय दिन होए। सुदामा जी का पद प्रक्षालन हुआ है। सुदामा जी को कन्हैया भोजन करवाए, विश्राम सुदामा जी किए हैं। और कन्हैया ने इशारा किया अपने पत्नियों को प्रणाम करो। एक एक करके पत्नियां आई प्रणाम कर रही हैं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये सब अपनी ही हैं? बोले सब अपनी ही हैं। अच्छा भैया कोई बात नहीं। आधी पत्नियां प्रणाम कर ली। सुदामा जी ने कहा अभी और कितनी है? बोले अभी आधी है। सुदामा जी बोले आधी है, हमारा तो हाथ अब दुख गया है, अब हमारे में दम नहीं रहा, हम इनको आशीर्वाद दें। तुम एक काम करो कन्हैया, ये सब तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम ही प्रणाम कर लो, तुमको आशीर्वाद दे दूंगा, तुम सबको मिल जाएगा अपने आप। बोलो राधे राधे। पति धर्म का काम करता है तो पत्नी के खाते में 50% अपने आप चला जाता है। और पति यदि पुण्य का काम करता है पति यदि पुण्य करता है तो पत्नी को आधा मिलता है, पति पाप करता है तो पत्नी को नहीं मिलता, वो पति को ही पूरा का पूरा मिलता है। और पत्नी पुण्य करती है तो बोले पत्नी पुण्य करती है तो पति को नहीं मिलता है। बोलो राधे राधे। पत्नी के पैसे से और पत्नी के धन में से पति को नहीं मिलता है आधा, लेकिन पति का जितना होगा उसका आधा पत्नी को मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। वैसे भी डॉक्टर साहब होंगे तो उनकी पत्नी वो भी डॉक्टरानी कहलाने लगती है। मास्टर साहब की पत्नी मास्टरानी, सेठ जी की पत्नी सेठानी। अपने आप तो कन्हैया एक काम करो, तुम प्रणाम कर लो। कन्हैया प्रणाम किए, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। बचपन की बातें हुई, कन्हैया ने कहा भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी बोले नहीं। भाभी ने कुछ भेजा है? बोले नहीं। कन्हैया झट से सुदामा जी के कांग से चावल की पोटली निकाल लिए। पहली मुट्ठी चावल खाए, पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा, कहकर उनको रोका। धन्य धन्य ये अमर मित्रता, होवे तो ऐसी होवे, मित्र सुदामा से मिलकर करुणा के सागर रोए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब हम घर चलना चाहते हैं, तुम्हारी भाभी घर में अकेली होगी। सुदामा जी विदा ले रहे हैं। कन्हैया ने सुदामा जी को क्या क्या नहीं दिया। सुदामा जी जा रहे हैं पर सुदामा जी को दिया और ये सुदामा जी को पता नहीं चला। सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी को पता नहीं चला। सुदामा जी आए और आकर के देखा तो जहां पर झोपड़ी थी वहां पर सोने का महल खड़ा है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा
डर गए। सुशीला ने देखा, दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत की, सुदामा जी को ले गई। सुदामा जी घर पे रह करके भगवान का भजन करने लगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत कुछ दिया है तुमने दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दी हुई बात तेरी न मिलती तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा, है जिस पर गुजारा मेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी घर पर रह करके भगवान का भजन करने लगे हैं। अब भगवान सुखदेव कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सब ब्रजवासी आए, राधा जी भी आई, ब्रज गोपियां आई, मैया यशोदा जी भी आई, नंद बाबा आए और वहीं पर कन्हैया से और राधा जी से मुलाकात हुई। कृष्ण से और गोविंद से और राधा जी से वहीं पर मुलाकात हुई। 100 वर्षों के बाद राधा जी जिस दिन से कन्हैया चले गए हैं, उस दिन से दूध दही माखन मिश्री सब खाना छोड़ दिया। एक दिन महारानी रुक्मिणी गरम गरम दूध खौलता हुआ गिलास का दूध ले गई राधा जी के पास में। राधा जी ने मना कर दिया, मैं नहीं पी सकती। क्यों? बोले जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं, उस दिन से हमने दूध दही का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। रुक्मिणी जी ने कहा, ये जो दूध है ये कन्हैया ने आपके लिए भेजा है। ओ, कृष्ण ने भेजा है। खौलता हुआ गरम गरम दूध एक ही श्वास में सब पी गई। राधा जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कन्हैया के पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मिणी जी ने देखा गोविंद के चरणों में छाले सेवा कर रही थी। ये छाले, कन्हैया ने कहा, तुमने जो गरम गरम दूध राधा जी को पिलाया है ना, राधा जी के हृदय में हमारा वास है, हमारे हृदय में राधा जी का वास है। अब तो महारानी रुक्मिणी दौड़ करके आई, राधा जी के चरणों में गिर पड़ी। राधे तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नंदो गोपाक्ष गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तुं मनीषा मथुरां यजो। परीक्षित के 3 संबंध हैं भगवान से। पहला संबंध है जीव और ईश्वर का। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जो लोग भोलेनाथ का भजन करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको धन दौलत मिलता है। लेकिन गोविंद की जो पूजा करते हैं, पहले वो गरीब होते हैं, फिर बाद में भगवान उनको इतना देते हैं कि वो संभाल नहीं पाते हैं। बोलो राधे राधे। एक राक्षस बृकासुर भोलेनाथ का भक्त, भोलेनाथ की सेवा की। भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरदान मांगो। बृकासुर ने कहा, ऐसा वरदान दे दीजिए जिसके सिर पर हाथ रखूं जल करके भस्म हो जाए।
और तो कोई दिखाई दिया नहीं। भगवान भोलेनाथ ने मस्तु कहा, बस भगवान भोलेनाथ के चक्कर में पड़ गया। अब भगवान भोलेनाथ बड़ी जोर से भागे, अपना ही वरदान अपने को परेशान करने लगा। भगवान विष्णु आए ब्रह्मचारी का वेश बना करके और उस भस्मासुर से, बृकासुर से पीछा छुड़ाया। भगवान सूर्यदेव कहते हैं मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण हो सकते हैं, रूप, युवा, संपत्ति और गद्दी। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले खराब कर देते हैं। बोलो राधे राधे। विश्वामित्रो सुतः कणमो दुर्वासा भृगुरंगिरा, कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। बड़े बड़े संतों का धुना लग रहा था। यदुवंशी बालकों ने जाम्बवती के पुत्र साम्ब के पेट में कपड़ा लपेट दिए, साड़ी पहना दिए। संतों से कहा, मजाक उड़ाया संतों का, बाबा बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा ऋषि उसी में थे। ध्यान लगा करके देखा, अरे दुष्टों, हमारी मजाक उड़ाते हो, परीक्षा लेते हो। मैं श्राप देता हूं, इसका बेटा होगा न बेटी। एक मूसल पैदा होगा, उसी मूसल से पूरा एक वंश समाप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। संत अपराध कभी न हो, भक्त का अपराध कभी न हो। जो अपराध भक्त कर करी, जो भक्त का अपराध करता है, संत का अपराध करता है, उसका सब कुछ नाश हो जाता है। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई असंत हो। संत हो तो भी ठीक है, असंत हो तो भी ठीक है, दूर से प्रणाम कर लो। बोलो राधे राधे। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कौन संत है कौन असंत है। हमको तो वेश देख करके प्रणाम करना है। कहीं गलती से हम असंत समझ रहे हैं वो संत हो तो अपराध हो जाएगा हमसे। इसलिए संत अपराध कभी न बने। एक संत नाव में बैठ करके जा रहे थे। ब्रह्मानंद जी महाराज नौका में बैठ करके जा रहे थे। कुछ युवान लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हो जाते हैं ना, उनकी ज्यादा बुद्धि खराब हो जाती है। और आजकल के बच्चों की तो बुद्धि और खराब है। मोबाइल से तो उनको फुर्सत ही नहीं मिलता है, दिन रात मोबाइल। न जाने कौन कौन से ऐप हैं उसमें चैटिंग करने के लिए। कहीं व्हाट्सएप है तो कहीं मैसेंजर है तो कहीं मैसेज वो करने वाला तो कहीं कुछ और है। दिन रात इसी में लगे रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। और कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है। हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन मोबाइल रख दोगे ना, उस दिन 100 में 100 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 100 में 90% लोगों को नौकरी मिल जाएगी। 100 बच्चों में से 90 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी जिस दिन वो मोबाइल छोड़ देंगे। बोलो राधे राधे। जितना कुछ बुद्धि है, दिमाग है, सब कुछ मोबाइल में खर्च हो जाता है। पढ़ाई में क्या खर्च होगा? खास होगा। मोबाइल का सदुपयोग नहीं हो रहा है, मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए। दुरुपयोग करने के लिए मोबाइल नहीं बना है, सदुपयोग करने के लिए बना है। बोली भागवत भगवान की। पर अच्छी चीजें जल्दी नहीं आती हैं, अच्छी आदतें जल्दी नहीं आती हैं और बुरी आदतें तुरंत आ जाती हैं। क्यों? बोले पानी को टंकी में भेजना होगा ना तो फिर मोटर चलाना पड़ेगा, तब जाकर के पानी ऊपर टंकी में चढ़ेगा। और नीचे आने के लिए मोटर नहीं चलाना पड़ेगा, केवल खोल दो पानी गिरने लगेगा। उसी प्रकार ऊपर जाने के लिए, तरक्की करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा और गिरने के लिए, गलत काम करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं बस उसका दुश्मन मोबाइल है। छोड़ करके आप देखें
बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संत अपराध कभी न हो। नौका में बैठ करके महात्मा जी जा रहे थे। कुछ युवान लोग थे, मोबाइल चलाने वाले लोग, नेट चलाने वाले लोग, वो बैठे हुए तो भी नौका में, महात्मा जी भी नौका में बैठ करके जा रहे थे। लोगों ने देखा महात्मा जी बाल नहीं थे सर पे, तो एक युवक बोला, देखो इनका जो सिर है ऐसा लग रहा है कि हंडिया है। दूसरे ने कहा, इस पर तबला बहुत अच्छा बजेगा। मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन महात्मा तो कुछ नहीं बोले, भगवान को नहीं देखा गया। उसी बीच समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आया। इतना भयंकर तूफान, नौका अब इधर उधर डगमग करे, अब पलट जाए, अब गिर जाए, सब बाहर चले जाए। उसी समय भगवान दूसरी नौका लेकर के आ गए। महात्मा जी से बोले, महात्मा जी आप जल्दी से उस नौका से इस नौका में चले आओ, उस नौके को अभी हम पलट देंगे। महात्मा जी बोले, नौका क्यों पलट देंगे? भगवान ने कहा, ये लोग आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, अभी इस नौका को हम पलट देंगे, आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके आप आ जाओ इस नौके में। महात्मा जी रोने लगे, बोले प्रभु आप नौका क्यों पलटते हो? आपको यदि पलटना ही है तो इन युवकों की, इन बच्चों की बुद्धि को ही पलट दो, नौका क्यों पलटते हो? बोलो राधे राधे। तो संत किसी को मारता नहीं है, किसी अपराधी को दंड नहीं देता है, उसकी बुद्धि को पलटता है, उसके दिमाग को बदलता है, उसके बिगड़े हुए दिमाग को अच्छा बनाता है। इस बिगड़े हुए दिमागों में घनी खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। तो संत जब भी प्रहार करता है तो बुद्धि पर प्रहार करता है, बुद्धि को बदलता है, बुद्धि भगवान में लगाता है, अच्छाइयों में लगाता है, धर्म के काम में लगाता है। उसी प्रकार कथा हम सुनेंगे, 7 दिन भागवत कथा सुनेंगे, हमारी जो बिगड़ी हुई बुद्धि है वो बुद्धि पलट जाएगी, बदल जाएगी, और धीरे 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 हम सही मार्ग पर चलने लगेंगे। दुर्गुणों पर तो हम बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, कई जन्मों से चलते आ रहे हैं, और आदत वही बनी हुई है, इसलिए फटाक से हम दुर्गुण पकड़ लेते हैं। और जिसके संस्कार उदित होते हैं, जन्म से भी हो सकते हैं, बीच में भी संस्कार जब उदय होते हैं, पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपना मार्ग चेंज कर देता है, भगवान में लग जाता है, ईश्वर में लग जाता है, अच्छे कामों में लगता है, सदमार्ग पर चलता है। संतों का अपराध कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया। अब वसुदेव जी एक दिन नारद जी आए, नारद जी से वसुदेव जी ने कुछ प्रश्न किए हैं, भागवत धर्म की बातें पूछी। नारद जी उसकी व्याख्या करते हैं, भक्ति की 3 धाराएं बताते हैं, संबंध, विश्वास और समर्पण। ध्यान देना, बड़े काम की बात है। भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम का मतलब होता है भक्ति। और इसकी 3 धाराएं हैं, इसमें 3 चीजें, 3 बातें होनी चाहिए। संबंध, जिससे प्रेम हो उससे संबंध जुड़ जाएगा। फिर विश्वास हो, पूर्ण विश्वास। जहां पर विश्वास नहीं वहां पर प्रेम नहीं। विश्वास खत्म तो प्रेम खत्म। विश्वास हो
और समर्पण हो। ये भक्ति की प्रेम की धाराएं हैं। भगवान में विश्वास हो, भगवान से संबंध जुड़ जाए। भाई नहीं तो भगवान को भाई, बेटा नहीं तो बेटा बना लो, पति नहीं है तो पति बना लो। मीराबाई जैसे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा होती है। उत्तम भक्त। उत्तम भक्त, 1 नंबर के भक्त वही हैं जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सबके भीतर भगवान का दर्शन करते हैं। मध्यम भक्त वो हैं जो मंदिरों में भगवान को देखते हैं, संतों में भगवान को देखते हैं। ये मध्यम कोटि के भक्त हैं। निम्न कोटि के भक्त हैं जो केवल मंदिर में ही भगवान देखते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के वो भक्त हैं जो सब में परमात्मा को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। माया की चर्चा है। सरस्वती महामाया, लक्ष्मी महामाया, काली महामाया। सरस्वती महामाया सृजन करती है, काली महामाया संहार करती है, लक्ष्मी महामाया पालन करती है। लक्ष्मी से ही तो पालन होता है, खर्च चलता है घर का। बोलो राधे राधे। नवदा भक्ति की चर्चा होती है। यहाँ पर 9 प्रकार की भक्तियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बन्नम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देवता लोग भगवान के पास में गए और बोले प्रभु अब आप चलिए, आपको चलने का समय हो गया है। भगवान ने कहा अभी तो पृथ्वी का बोझ है, हमारा सबसे बड़ा यदुवंश हुई। उद्धव को पता चला, उद्धव जी गए भगवान के पास में और बोले प्रभु हमको कुछ उपदेश दो। भगवान ने उद्धव को बहुत सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश दिया है। और भगवान ने कहा देखो हमारे मिलने का एक ही तरीका है, या तो हमको पाओगे या तो दुनिया को पाओगे। या तो हम मिलेंगे या फिर संसार वाले मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। चाबी एक ही होती है ताले में, ऐसे घुमाओ तो ताला खुल जाता है, ऐसे घुमाओ तो बंद हो जाता है। उसी प्रकार मन एक है, चाहे गोविंद में दे दो और चाहे संसार को दे दो, चाहे किसी दूसरे को दे दो। ऊधो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। ऊधो मन ना भय 10-20। बड़ा सुंदर उपदेश हुआ। वैराग्य का वर्णन करते हैं। 3 प्रकार का वैराग्य है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और तीसरा सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य क्या है? बंदर की तरह है। मरकट माने बंदर होता है। कभी कभी हमारा वैराग्य बंदर की तरह होता है। जैसे बंदर का स्थिर वैराग्य नहीं रहता, एक डाली से दूसरे डाली पे कूदता है बंदर ना, उसी प्रकार हमको भी कभी कोई वैराग्य होता है कि हम भी भगवान की भक्ति करेंगे, हम भी भगवान का नाम लेंगे और फिर छूट जाता है। ये मरकट वैराग्य है। श्मशान भूमि पर भी वैराग्य आता है। जब चिता में लाश जलती है, जब कोई मरता है, कोई जलता है, जलते हुए लोगों को देखते हैं तो वैराग्य आता है। अब दुनिया में कुछ नहीं है, देखो बेचारा कल बात हमसे कर रहा था, बहुत अच्छे से बोल रहा था, अब सबको छोड़ करके चले जाना है, हम भी चले जाएंगे। वैराग आता है, फिर सब छूट जाता है। लेकिन सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया वो तो डूब गया मझधार। संन्यास धर्म की व्याख्या करते हैं भगवान सुखदेव। गुरु का वर्णन करते हैं। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। गुरु कितने होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक शिक्षा गुरु, जो हम लोगों को विद्यालय में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइमरी में, मिडिल में, हाई स्कूल में, इंटर में, आदि आदि डिग्री जो देते हैं, वो शिक्षा गुरु हैं। दूसरे होते हैं पुरोहित गुरु, जो हमारे घर में आकर के पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं।
और तीसरे होते हैं दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र देते हैं। वो सदगुरु हैं जो भगवान से मिलाते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। गुरु जो अंधकार से हटा करके और हमको प्रकाश में ले जाए, वही है गुरु। जो संसार से हटा करके, जो दुख से हटा करके और आनंद में ले जाए, वही है गुरु। जो दुख से हटा करके, बवालों से हटा करके शांति में ले जाए, आनंद में ले जाए। मनुष्य तन जिसलिए मिला है, आनंद के लिए मिला है, ये रोने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का तन हंसने के लिए मिला है, आनंदित रहने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग माया में इतने लिप्त हो गए हैं, दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं। लेकिन गुरु जब आता है तो आकर के ज्ञान का प्रकाश दिलाता है, ज्ञान बांटता है, ज्ञान देता है, और हमारा मोह धीरे धीरे टूटता है और धीरे धीरे प्रकाश होने लगता है। हमको धीरे 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 आनंद आने लगता है। वो है गुरु। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। पहला गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी पर कुछ भी कर दो, पृथ्वी कुछ बोलती नहीं है। उसी प्रकार साधक को भजन करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, फट फट किसी की बातों से नाराज ना हो, गुस्से में ना आ जाए, गंभीर बना रहे, क्षमा करे। वायु से क्या सीखा? दूसरा गुरु वायु को बनाया। वायु से सीखा कि वायु चलती है, दिखती नहीं है, भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, लेकिन व्रत भी करना चाहिए, लेकिन किसी से कहना नहीं चाहिए कि आज हमारा व्रत है। लोग तो एक दिन व्रत करते हैं, एक व्रत करते हैं, हजारों लोगों से बांट आते हैं, आज हम व्रत किए हैं। आप क्या बना रहे हैं? हम तो रोटी बना रहे हैं। अच्छा, आज आप रोटी खाएंगी? नहीं, आज तो हमारा व्रत है, आज हमको कुछ नहीं खाना है। ओ, आपसे बता लें फिर उनके घर पे, आप क्या बना रहे हैं? हम तो आज पायस बना रहे हैं। ओ, आप क्या बनाई हैं? जब आप पूछेंगे तो पूछेंगे आप क्या बनाई हैं, तब इनको बताना तो है इनको। आज तो हमारा व्रत है, आज तो हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, बस थोड़ा सा ठाकुर जी का प्रसाद, वो फल लाई हूँ, बस वही खाऊंगी। हाँ, हम इतने दिन से व्रत कर रहे हैं और पूछ नहीं रही है। अब आप अपनी पूरी कथा बताओ उसको। इससे पुण्य नहीं मिलता है, सारा व्रत खंडित हो जाता है। किसी से बता दो तो कोई अपने से जान जाए तो अलग की बात है, पर ये भी मत ऐसा करने कि वो अपने से जाने। ऐसा भी मत कुछ करने लगना कि ये अपने से जान जाए, हमको बताना ना पड़े तो दोष लगेगा, पर इसको बताना तो जरूरी है। बोलो राधे राधे। एक आदमी सोने के, चांदी के, हीरे के, जवाहरात के अंगूठी बनाए, दुकान से बनवा कर लाया, महंगी महंगी अंगूठियां पहनने के लिए। दो इसमें पहने, दो इसमें पहने, दो इसमें पहने, दो इसमें, दो इसमें, इसमें 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 इसमें, सबको दिखाने के लिए पहन करके सबको दिखाए। बात करे तो ऐसे बात करे, ऊपर हाथ करे, नीचे हाथ करे, किसी की उस पर नजर ही नहीं जाए। परेशान हो गया, चले तो हाथ ऐसे ऐसे करके चले, हाँ, झूठ मूठ का सिर पे ऐसे करके हाथ करे, इधर उधर उंगलियां घुमाए, बात बात में। किसी को बुलाना हो तो भैया इधर आओ, यहाँ 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 बैठ जाओ। तो कोई पूछे ही नहीं कि आप ये अंगूठी कहाँ से बनवाए हैं। इतना पैसा खर्च किया, वो चिंता में पड़ गया कि हमने इतने पैसे खर्च किए, सब बेकार चला गया। एक दिन उसने निर्णय लिया, ऐसा कुछ करें कि सबकी नजर इस पर पड़े। अपने ही मकान में आग लगा दिया।
मकान जलने लगी, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। बोले अच्छा हुआ सब लोग एक साथ आ गए, सबको अकेले अकेले दिखाना पड़ता, सब लोग एक साथ आ गए। अब सब लोग आ गए तो आग नहीं बुझा रहा है, पानी नहीं डाल रहा है, सबको जा जाके बता रहा है यहाँ जल रहा है, वहां पानी दो, यहाँ ऐसे करो, इधर आओ, इधर जाओ, इधर ये देखो ये जल रहा है, वहां जल रहा है। एक आदमी ने कहा, तुमने अंगूठी कब बनवाई? उसने माथा पकड़ लिया, तूने ये बात पहले पूछ लिया होता तो हमको मकान नहीं जलाना पड़ता। पहले ही पूछ लिए होते तो हमारी मकान बच गई होती। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भजन करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए किसी को। वायु से सीखा, आकाश से सीखा, आकाश अनंत है, परमात्मा भी अनंत है। जल से सीखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपात होए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अग्नि से सीखा, ज्ञान की अग्नि में समस्त पाप को जला करके भस्म कर देना चाहिए। कबूतर से सीखा, मोह के जाल में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक बहेलिया था, जंगल में गया और नीचे जाल बिछा दिया। वृक्ष पर कबूतर और उसकी वो मादा, नर और मादा दोनों रहते थे। जाल में बच्चे फंस गए। बच्चों को छुड़ाने के चक्कर में मादा फंस गई, उसके चक्कर में फिर वो नर जो कबूतर था वो भी उसी में जाकर के फंस गया। पत्नी के बेटों के चक्कर में फंस करके तीनों के तीनों मारे गए। इसलिए महात्मा लोग, गुरु लोग बताते हैं कि मोह के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। मोह के जाल में पड़ेंगे, सामने वाला तो नरक में जाएगा, हमको भी लेकर के जाएगा। मोह निशा जब सो मनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अजगर से सीखा, सागर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को गुरु बनाया, अंतिम गुरु। 24 तो गुरु हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम है, चलिए एक लाइन बताते हैं। गजराज को गुरु बनाया, भवरा को गुरु बनाए, बच्चे को, चंद्रमा को, सूर्य को, हिरण को, कुरर पक्षी को, सर्प को, मछली को। मछली को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले जब मछुआरा बंसी में चारा डाल करके और बंसी को तालाब में डालता है तो मछलियां समझती हैं कि भोजन है बढ़िया, स्वाद के चक्कर में, भोजन के चक्कर में उसमें जाती हैं और उस बंसी में फंस जाती हैं। उसी प्रकार हम भी स्वाद के चक्कर में पड़ करके, जिह्वा के चक्कर में पड़ करके हम लोग भी मारे जाते हैं। कभी इस जीव का मांस, कभी उस जीव का मांस खाते हैं। स्वाद के चक्कर में जीवन हमारा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। कुंवारी कन्या से क्या सीखा? बोले कुंवारी कन्या से सीखा, एक कुंवारी कन्या थी, उसके यहाँ मेहमान आए, उसकी माँ बोली कि जाओ धान कूट लो, थोड़ा चावल बना, भात बनाना है। कूट रही थी तो चूड़ियाँ थी, बज रही थी। उसको लगा कि मेहमान लोग सुन लेंगे तो चूड़ियों को निकाल दी। 2 बच गई, फिर भी आवाज आ रही है, उसको भी निकाल दिया। एक चूड़ी बची, आवाज नहीं आ रही है। दत्तात्रेय जी ने उस कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। देखिए गुरु, ये जरूरी नहीं कि हम उन्हीं को बनाए जिनसे हमको ज्ञान मिले, जिनसे हमको सद्मार्ग मिला हो, जिससे हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, वही हमारे गुरु हैं। जिससे हमको रास्ता मिल जाए, वो गुरु दत्तात्रेय जी ने कुमारी कन्या को गुरु बना लिया। उससे सीखा एकांत में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए।
वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या से क्या सीखा? वेश्या से सीखा। एक वेश्या सुबह से शाम तक इंतजार करती रही पुरुषों का, कोई नहीं आया, उसको ग्लानि हुई। इतना इंतजार कन्हैया का किए होते, इतना हम गोविंद के लिए आस लगाए होते, गोविंद मिल गए होते। उसी प्रकार हम भी विचार करें, जितना दुनिया के लिए रोए हैं, संसार के लिए रोए हैं, इतना कन्हैया के लिए रोए होते तो हमारा जीवन सफल हो गया होता। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। वेश्या से सीखा, दुनिया का आशा छोड़ो, दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो भगवान से मिलेगा। अब लगन कन्हैया से लगा लो। आज के बाद कितने लोग लगाएंगे आज के बाद कन्हैया से? जरा हाथ ऊपर करें, कौन कौन लोग भगवान से नाता जोड़ेंगे आज के बाद? हम देखें सबको, कितने लोग भगवान से नाता आप जोड़ लेंगे? अब दुनिया का आशा छोड़ देंगे। आप हाथ ऊपर करिए तब ना हम जानेंगे कौन कौन लोग। हम गिनेंगे और जाकर के बांके बिहारी से बोलेंगे कि इतनी संख्या है आपके भक्तों की। बाकी लोग ऐसे ही बस टाइम पास करने आए थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बातें सबसे करो, प्रेम सबसे करो, पर दिल किसी को मत देना। दिल बहुत नाजुक चीज होती है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। इसलिए इस दिल को कन्हैया को दे दो, मेरे ठाकुर को दे दो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, ये दुनिया छुड़ा के तुमसे लगाया। ओ दुनिया छुड़ा के तुमसे लगाया। दीवाना दीवाना ओ दीवाना जमाना हो गया मुरली वाले तेरा।
सांवरिया सरकार से, बांके बिहारी लाल से, बांके बिहारी लाल की। ओ जब से नजर मिल गई है, इस उजड़े चमन की कली खिल गई है। ओ शाम नजरे मिलाना हो गया ले वाले तेरा। शाम नजरे मिलाना हो गया ले वाले तेरा। छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। शाम नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरे टूटे हुए दिल को आना पड़ेगा। मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा कन्हैया, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मान लिया कि मैं तो नहीं हूं तेरे काबिल, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। इधर पृथ्वी को अंतिम गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने, पृथ्वी शरीर को गुरु बनाया अंतिम। शरीर से क्या सीखा? बोले कितना भी कुछ करो, बादाम रोगन की मालिश करो, स्वर्णजीत शिलाजीत भस्मी न जाने क्या क्या खा डालो, ये शरीर मैंने मर जाता है, मन मर जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मर जाता है। शरीर के चक्कर में ज्यादा मत बढ़ो, भगवान का भजन करो, राधे राधे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, जय गुरु जय गुरु जय गुरु बोलो। कोई भी नाम लो, कोई भी नाम लोगे कल्याण हो जाएगा। जिस नाम में रुचि लगे, जो नाम आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, वही नाम लो। राधे राधे अच्छा लगे तो राधे राधे बोलो, श्याम श्याम अच्छा लगे श्याम श्याम बोलो, कृष्ण कृष्ण अच्छा लगे कृष्ण कृष्ण बोलो। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, माँ के बिहारी कह लीजिए। मन रे
कह लीजे, गुरु के बचन सत्य करी मानो, साधु समागम कीजे। कोई भी नाम लो, कृष्ण लो, गोविंद लो, गोपाल लो, कल्याण हो जाएगा। तो शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना। तेल चमेली लक्ष्य का साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। कन्हैया भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए, बलराम जी क्षीर सागर में चले गए। आज 7वां दिन है, अंतिम दिन है। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से प्रश्न किया, परीक्षित 7 दिन तक हम कथा सुनाए, आज तुमसे हम एक बात पूछेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुजी हम नहीं मरेंगे, हम न मरी हैं, पर यह संसार है, कौन मरेगा? ये शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम अलग हैं, ये शरीर अलग है। इस शरीर रूपी घर में हम लोग रहते हैं, ये मकान है, हाड़ मांस का एक मकान है, जिस मकान के भीतर हम लोग रहते हैं, और इस मकान को खाली करके हम लोग चले जाएंगे। घर वाले इस शरीर को देख देख के रोएंगे, कहाँ है, कहाँ गया। तो हम न मरी है संसारा। भगवान सुखदेव बोले, राजन हम कथा सुनाए, सार्थक हो गया। तक्षक सर्प आएगा, डसेगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्षक आया और डसा। परीक्षित उससे पहले ही वैकुंठ में चले गए हैं, जन्मेजय यज्ञ किए हैं, देवता ऋषि लोग आए हैं, यज्ञ को उनको बंद करवाए हैं। मार्कंडे के 6 कल्पों का वर्णन है, भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज अंतिम दिन है और भागवत का अंतिम श्लोक भी। भागवत का अंतिम श्लोक आप सब लोग बोलेंगे हाथ जोड़ करके, चाहे नहाए हो चाहे नहीं नहाए हो, चाहे भोजन किए हो चाहे नहीं, चाहे अच्छा खाए हो चाहे बुरा खा करके आए हो, कुछ भी खा कर हाथ जोड़ लो। और 7 दिन कथा में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कथा छूट गई हो, इसको बोलेंगे, उससे हमारा पाप नष्ट हो जाएगा। सब बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा पाप सब समाप्त हो जाता है ना। अजामिल डाकू भगवान का नाम लेकर के तर गए। शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, कितना भी बड़ा पाप हो, भगवान का नाम लो, कट जाएगा। पाये न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। हाँ, यही रामचरितमानस का है, रामायण का छंद है। रामचरितमानस में दोहा है, छंद है। हिंदी पढ़ते हैं आप लोग ना, हिंदी पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा चौपाई किसको कहते हैं, छंद किसको कहते हैं, दोहा किसको कहते हैं, सोरठा किसको कहते हैं। ये छंद है, 7 मात्रे में है। पायेन के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पायेन के पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। आए मन, अपने मन से सब लोग जरा गंभीर होकर, सीरियस होकर के, और सब लोग अपने मन को कहेंगे, ऐ मन, अपने मन को बोलिए, ऐ मन, नाम लेने से कितने लोग नहीं तर गए,
तो आखिर तू क्यों नहीं भगवान का नाम बसता है? अपने मन से बोले, आप और लोग अपने मन से बातें किया करें, तब भगवान के भजन में मन लगेगा। मन से बात नहीं करते नहीं, इसलिए भजन में मन नहीं लगता है। अपने मन को समझाना पड़ता है। कभी कभी नहीं होता है कि कोई बात हो जाती तो आप लोग बैठ करके अपने मन को समझाते हैं और कहते भी हैं कि अब क्या करें, हमने अपने मन को समझाया। तो अपने मन को समझाएं। पाई ने कही गति पतित पावना, राम भज सुन सठ मना, ऐ मन राम भजो। इसलिए आप लोग भी बैठ करके एकांत में जाएं, अपने मन को समझाएंगे, तब आप लोग का मन भगवान के भजन में लगेगा। अब भगवान सुखदेव की विदाई हो रही है। आज अंतिम दिन है, बीच में थोड़ा रास्ता बना देंगे, सब लोग भागवत जी को प्रणाम करेंगे। लेकिन पहले आधे से इधर लोग प्रणाम करेंगे, उधर वाले लोग अभी बैठे रहेंगे। फिर आप लोगों का जब नंबर आएगा तब आइएगा। पहले जो आगे वाले हैं इनको जगह दे दिया जाए, नहीं तो ये लोग परेशान कर देंगे। बोले भागवत भगवान की, थोड़ा जल्दी रहे। उसके बाद ब्रज की होली होगी। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, जल्दी करिए, टाइम कम है। हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे उनके गाला, अमृत सुधा पिलाने वाले, लाखों प्रणाम, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की का यही काम है हमारा। हमार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही काम है। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हर कथा सुनाने वाले, हर की सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लाखों प्रणाम, हरि के कथा सुनाने वाले, हरि के तुमको
की कथा सुनाने वाले हर की तुमको लाखों प्रणाम, तुमको क्या पावे। पीछे वालों को भी जगह दे दीजिए। अच्छा, जो लोग ध्यान दीजिए, जो लोग नहीं प्रणाम कर पाए हैं ना, तो फिर मौका बाद में भी मिलेगा, बाद में भी आप लोग प्रणाम कर सकते हैं। अभी भागवत जी यहीं पर रहेंगे। हाँ, आरती के बाद भी आप लोग प्रणाम कर सकते हैं। आइए हम लोग व्रत की होली का आनंद लें, व्रत की होली का आनंद लेंगे। हाँ।